Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 7 of class 8th science. Lesson name is Conservation of Plants and Animal. I am going to explain the question answer of this lesson. I have already explained question number 1 to 3. Now I am going to explain the question number 4. Question number 4 is what will happen? क्या होगा if we go on cutting trees? यदि हम लगातार पेड़ काटते रहे तो सीधी सी बात है if we go on cutting trees then environment will polluted. एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा. ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज. ग्लोबल वार्मिंग होएगी. आसपास सारे वातावरण में टेम्परेचर बढ़ जाएगा. डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल. जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके घर डिस्टर्ब हो जाएंगे. फॉरेस्ट कट जाएंगे. मोर ओवर द फर्टिलिटी ऑफ सोयल विल डिक्रीज. जो फर्टिलिटी है मिट्टी की वो डिक्रीज हो जाएगी. एंड इट विल रिजल्ट नेचुरल कैलेमिटीज. इससे नेचुरल कैलेमिटीज आपदाएं जैसे ड्रॉट, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, इस तरह से हो सकता है. पोल्यूशन बढ़ेगा. मेनली पोल्यूशन बढ़ेगा क्योंकि जो पेड़ हैं ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या बोलेंगे उसे, हमारे आसपास एनवायरनमेंट की पोल्यूटेड एयर है. द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब. अगर किसी वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट, उसका घर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो क्या होगा. इफ़ द हैबिटेट मीन्स घर, एनिमल का हैबिटेट मीन्स हैबिटेट ऑफ एनिमल मीन्स उसका घर डिस्टर्ब कर दें, दे विल नॉट गेट फूड. तो उन्हें फूड नहीं मिलेगा. शेल्टर रहने के लिए घर नहीं होगा उनके पास. तो क्या होगा, द स्पीसीज ऑफ द एनिमल विल कम इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. तो उनकी संख्या लगातार घटती जाएगी क्योंकि जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो मरेंगे. फिर उनकी संख्या कम हो जाएंगी तो किस में आ जाएंगे, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगे. मोर ओवर दिस विल क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो घट जाएगा. क्योंकि जब तक मैंने आपको बताया था फूड चेन के बारे में, एक तरह की स्पीसीज दूसरी तरह की स्पीसीज को खाती है. जो अगर ये सब एक एनिमल ख़त्म हो गए, खराब, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स कम होना और फिर समाप्त हो जाना, तो क्या होगा, उससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा नेचर में. थर्ड है, इफ़ द टॉप लेयर ऑफ सोइल इज एक्सपोज्ड. इट मीन्स अगर सोइल इरोजन हो जाए, मिट्टी उड़ जाए तो क्या होगा. इफ़ द टॉप लेयर ऑफ सोइल इज एक्सपोज्ड इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन द सोइल एंड द सोइल फर्टिलिटी विल डिक्रीज. द वेजिटेशन ऑन टॉप सोइल विल बी डैमेज्ड. अगर पेड़ उन ऐसी मिट्टी जिसमें फर्टिलिटी ना हो वहाँ पर पेड़ नहीं उग सकते तो वो बंजर हो जाएगी. वहाँ पर डेजर्ट हो जाएगा. डेजर्ट में रेगिस्तान हो जाएगा. टॉप लेयर सबसे बढ़िया मिट्टी होती है, उसमें ह्यूमस ज़्यादा मात्रा में होता है. जब सोइल इरोजन होता है तो मिट्टी उड़ जाती है. अगर पेड़ नहीं होंगे तो सोइल इरोजन होगा. सोइल इरोजन होगा, मिट्टी उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी तो वहाँ पर फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. उस मिट्टी की उपजाऊपन कम हो जाएगा और उसमें फिर कुछ नहीं उगेगा. और वेजिटेशन ऑन द टॉप सोइल विल बी डैमेज्ड. वेजिटेशन होता है पेड़ पौधे, वहाँ के डैमेज हो जाएंगे और इससे क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन मीन्स रेगिस्तान बन जाएगा. आंसर इन ब्रीफ, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. हमें जो जैव विविधता है उसको क्यों बनाए रखना चाहिए. बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन इन बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट तरह के प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या बनाते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट फूड हैबिट्स. जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उतनी तरह की उनकी ईटिंग हैबिट होगी. बायोडाइवर्सिटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग फूड चेन. इससे फूड चेन बनी रहती है क्योंकि जो एक तरह के एनिमल है वो दूसरे तरह के एनिमल को खाते हैं. जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये सब मैंने आपको पहले भी 6th-7th में आप पढ़ चुके हो और इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था मैंने. इससे इकोलॉजिकल बैलेंस है जो नेचर में वो ख़राब हो जाता है. और लेकिन बायोडाइवर्सिटी रहेगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस नेचर में बनाए रखेगी. अगर हमारी डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे, एनिमल होंगे, उनकी डिफरेंट तरह की ईटिंग हैबिट होगी तो जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस नेचर में बना रहेगा. हमारी फूड चेन जो है ना उसको मेंटेन करके रखती है बायोडाइवर्सिटी. इन ऑर्डर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी. अगर हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना है तो हमें बायोडाइवर्सिटी को भी बचा के रखना पड़ेगा. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल. अब तक हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा, नेशनल पार्क पढ़े, ये सब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है. क्या यहाँ सारे जो वाइल्ड एनिमल हैं प्रोटेक्टेड हैं?
वे पूरी तरह से कम्प्लीटली सेफ नहीं हैं। क्यों? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल बिकॉज पीपल फ्रॉम नियर बाय टू द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। कई बार जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो फॉरेस्ट में घुस जाते हैं, जानवरों को मारते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं। सम ट्रिबल डिपेंड ऑन जंगल बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज। अब थर्ड क्वेश्चन है, सम ट्रिबल डिपेंड ऑन जंगल हाउ। तो कुछ ट्रिबल होते हैं, कबीले पूरी तरह से जंगल पे डिपेंड करते हैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए। वो वहाँ पर रहते भी हैं अपने लिवलीहुड के लिए। अधिकतर वो पूरा जंगल के प्रोडक्ट ही लेते हैं, जैसे मेडिसिन, दवाइयाँ वहाँ से लेते हैं, फूड प्रोडक्ट वहाँ से लेते हैं, लकड़ी जलाने के लिए वहाँ से लेते हैं। तो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए जो कबीले के लोग हैं वे पूरी तरह से जंगल पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज एंड कंजर्वेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या है और उसके रिजल्ट क्या होते हैं, ये तो मैं इस लेसन में कई बार आपको बता चुकी हूँ। पेड़ क्यों काटे जाते हैं? कटिंग ऑफ ट्रीज टू गेट लैंड। पेड़ काटे जाते हैं एक तो कृषि के लिए ज़मीन, पेड़ खाली वहाँ से काट कर उस ज़मीन को खाली कर लिया जाता है, फिर वहाँ पर कृषि की जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड डैम्स, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, रोड डैम बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। टू गेट टिम्बर फॉर फर्नीचर, लकड़ी काटकर फर्नीचर बनाने के लिए। इंक्रीज माइनिंग इंडस्ट्रीज, और खदान खोदी जाती हैं तो पेड़ काटे जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसके रिजल्ट क्या हो गए? लगातार हम पेड़ काटते रहें तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, सोयल इरोजन, मिट्टी उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी, इससे फर्टिलिटी क्या होगी? उपजाऊपन मिट्टी का घट जाएगा, क्योंकि उसमें जो ऊपरी हमारी टॉप लेयर होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वे सारे चले जाएंगे तो मिट्टी में कुछ नहीं उगेगा। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डे बाय डे, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एक्सेसिव फ्लड, अगर मिट्टी पेड़ को जो जड़ें होती हैं वो हेल्प करती हैं पानी को ज़मीन में नीचे जाने के लिए, लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? बाढ़ आएगी, जो पानी है बारिश का वो बहता रहेगा तेज़ स्पीड के साथ और फ्लड आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ेगी और O2 घटेगी, क्योंकि पेड़ CO2 लेते हैं। जब पेड़ नहीं होंगे तो CO2 लेने वाला भी कोई नहीं होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। एक दूसरे से सारे ये रिलेटेड हैं। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन होगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा क्योंकि जहरीली गैसें बढ़ जाएंगी और जो यूजफुल गैसें हैं वो कम हो जाएंगी, तो एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा। What is Red Data Book? The Red Data Book is a source book that kept the record of endangered species of plants and जो डेंजर में हैं, जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, ऐसे पेड़ पौधे और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए रेड डाटा बुक बनाई गई है। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर डिफरेंट स्पीसीज। बहुत सारी रेड डाटा बुक्स हैं जिसमें प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और जो ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही हैं, जो डेंजर में हैं, ख़त्म होने के कगार पर हैं, उनकी संख्या उसमें लिखी गई है, उनके बारे में उसमें बताया गया है रेड डाटा बुक में। अब है नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है सम स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, particularly of bird, move away from one place to another in a particular period of time। बहुत सारी स्पीसीज हैं जीवों की, स्पेशली बर्ड्स, वो मूव करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस। एक कब जाते हैं? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर, साल के एक पर्टिकुलर पीरियड में। दिस इज नोन एज माइग्रेशन। माइग्रेशन मोस्टली टेक प्लेस इन बर्ड्स। बर्ड्स माइग्रेट टू अदर प्लेस due to change of climate. Such birds are called migratory bird. For example, bar-headed goose is a migratory bird. इसके अलावा मैंने साइबेरियन क्रेन के बारे में बताया है जो साइबेरिया से उड़कर इंडिया में आता है। और ऐसा कुछ मछलियाँ भी हैं जो समुद्र में जो खारा पानी है उससे फ्रेश वाटर में चली जाती हैं और बच्चे पैदा करने के बाद फिर से खारे पानी में आ जाती हैं। तो ऐसे कई स्पीसीज हैं जो लंबी लंबी दूरी तय करती हैं और फिर ब्रीडिंग के बाद वापस अपने ही देश में या अपनी ही जगह आ जाती हैं। उसे बोलते हैं माइग्रेशन, कुछ समय के लिए जाना।
फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाना, वो होता है माइग्रेशन। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 6 पार्ट्स थे ये एक्सप्लेन किया है। बेटा इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। हम थोड़ा कम ज़्यादा करें, थोड़ा सा लेसन हमने जहाँ तक करवाया आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया आज 4 और 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक अपनी नोटबुक में आप लिख लेना। ओके स्टूडेंट।